बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़ोटोशॉप में वेक्टर शेप के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर शेप कुछ फ़ोटोशॉप में पहले से मौजूद हैं और कुछ हम अपनी कस्टम भी बना सकते हैं, और इलस्ट्रेटर से फ़ोटोशॉप में और फ़ोटोशॉप से इलस्ट्रेटर में हम कैसे शेप को लेके जाएंगे और अपनी लाइब्रेरी में कैसे ऐड करेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम इस ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आपके पास शेप है फ़ोटोशॉप में, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल है, राउंडेड है, एलिप्स है, पॉलीगॉन है, लाइन है और कस्टम शेप है। ठीक है जी, आइए हम सबसे पहले ये देखते हैं। इससे पहले जो हमने पढ़ा था शेप के बारे में, उसमें दो ऑप्शन थी। पेन टूल में हमने जो पढ़ा था उसमें दो ऑप्शन थी, पहली एक शेप की और पाथ की, और इसमें अब पिक्सल की भी ऑप्शन है। ठीक है, शेप, पाथ और पिक्सल। पहले की प्रॉपर्टीज़ जो सिर्फ यहाँ थी कि आप इसमें फिल कर सकते हैं, स्ट्रोक लगा सकते हैं, स्ट्रोक का साइज़ बढ़ा सकते हैं, इसके ज़्यादा इसमें प्रॉपर्टीज़ नहीं थी। ठीक है, इसमें जो नई चीज़ वो ये है, एडवांस ये है कि इसमें शेप में आपके सामने एक शेप का प्रॉपर्टीज़ का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पर हम आपकी विड्थ, साइज़ वगैरह भी चेंज सकते हैं। फिल आते हैं, फिल यहाँ से कर सकते हैं आप। ये मैं फिल करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 531 है, आप इसको 600 कर दें तो ये इसकी चौड़ाई यानी विड्थ ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ पर हाइट है, इसकी हाइट में इतने रहने देता हूँ आपको समझाने के लिए। हाइट भी आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसमें ये ऑप्शन ज़्यादा। ठीक है जी, यहाँ से बढ़ गई है। ठीक है, दूसरी नेक्स्ट चीज़ जैसे इसमें स्ट्रोक है, स्ट्रोक आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। इसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ एक ख़ास टाइम तक आपके साथ चलती रहती हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक जो आगे जाके एक मसला था, उसके बाद आप नहीं कर सकते, वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है जी, यहाँ से मैं थोड़ा जूम कर लूँ। जी, स्टॉक मेरा 2 है, मैं इसको बढ़ाना चाह रहा हूँ, ज़्यादा कर लेते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, कभी भी स्टॉक जो है वो पॉइंट में ना लगाएं, इसमें पॉइंट नहीं चलते, वो रिज़ल्ट ठीक नहीं आता, यहाँ से आपके एज ख़राब हो जाते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, हमारे पास ये स्टॉक तो लग गया है, लेकिन ये अंदर वाली साइड पर है। अब मैं चाहता हूँ कि अंदर और बाहर दोनों के दरमियान में लगे, तो यहाँ पर क्लिक कर दें। ये ठीक है, देख रहे हैं एंकर पॉइंट से आधा ऊपर चला गया, आधा नीचे चला गया। लेकिन अगर आप कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं तो वो लफ्ज़ उसमें बारीक हैं, तो आप चाहते हैं कि यार स्ट्रोक लगाया तो वो तो पीछे वाले जो लफ्ज़ थे वो तो पहले से ज़्यादा नज़र ही नहीं आ रहे। पहले उसमें फ़ॉन्ट बहुत बारीक था, तो ये फ़ॉन्ट में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये यानी बाहर वाली साइड है, मुख्तलिफ आप ये बाहर वाली साइड है, इसलिए हम बाहर वाली साइड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी, इसमें ये चेन लगी हुई है, इसका भी एक मकसद है। बहुत ज़्यादा हो गया, मैं थोड़ा कम कर लूँ, आप इसको 5 कर लें। ठीक है जी, इसमें अगर चेन का मकसद ये है कि चेन एक दूसरे के साथ इसको मिला रही है। यहाँ पर मैं अगर रेशो देता हूँ तो ये कॉर्नर राउंड करेगा। ठीक है जी, लेकिन चारों एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर वाला लेफ़्ट साइड और नीचे वाला राइट साइड ये हो, बाकी ना हो। तो ठीक है, मैं इसको 0 करता हूँ। पहले इसको लॉक हटा देता हूँ। यहाँ पर इसमें रेशो दे दें आप 33। ठीक है, तो ये देख रहे हैं मेरा ऊपर वाला और नीचे वाला कॉर्नर राउंड हो गया। आप बढ़ा भी सकते हैं, 55 मैं बढ़ा सकता हूँ। ये उस वक्त ये प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ काम दे रही हैं जब तक इसमें आप इसको रेक्टेंगुलर को इसकी शेप ख़राब नहीं कर देते हैं डायरेक्ट टूल से। ठीक है, यहाँ पर इसमें सॉरी इसमें कुछ मज़ीद प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैं दिखाता हूँ। ठीक है जी, यहाँ मैंने एक और शेप बनाई है, मैं डिलीट करता हूँ, दोबारा बना लेता हूँ।
थोड़ी छोटी बनाता हूँ मैं, ठीक है। वो एक नई उसने एक लेयर बना दी, यहाँ पर देख लें। इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब मैं शिफ्ट के साथ इसमें बनाता हूँ, ठीक है जी। शिफ्ट के साथ बनाऊंगा तो वो पिछली वाली के साथ ऐड हो गई है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया था, कंबाइन को। अब जितनी ज़्यादा शिफ्ट के साथ ऐड करते जाएंगे वो उसमें कंबाइन करता जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो सिंपली यहाँ से कर दें, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और इसके बाद और ऑप्शन भी है, ये फ्रेंड से भी कर देगा, ठीक है। और जैसे आपने इससे पहले क्लासेस में मैं मुझसे पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आपको आई होप यहाँ तक समझ आ गई। अब है जी इसका स्टॉक भी अब ख़त्म कर सकते हैं। अब है जी इसको फ़ोटोशॉप में कैसे लेके जाना है। बाकी शेप भी इसी तरह ही हैं, आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ कस्टम के बारे में आपको बताना था, वो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये आपके पास काफ़ी सारी शेप हैं पहले से मौजूद हैं। आप कोई भी इनमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब इसको फ़ोटोशॉप से इलस्ट्रेटर में कैसे लेके जाना है। पाथ सिलेक्शन में आए, सारे को सिलेक्ट करें, कंट्रोल C यानी कॉपी करें, इलस्ट्रेटर में आए, कंट्रोल V यानी पेस्ट कर दें, तो आपके सामने दो ऑप्शन पूछेगा। कंबाइन शेप ही एडिटेबल है, यहाँ पर ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि शेप है इसमें कलर फिल नहीं, आप कलर फिल कर सकते हैं। स्टॉक ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। स्टॉक कितना बढ़ाना है वो भी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी इलस्ट्रेटर से फ़ोटोशॉप में कैसे लेके जाएं। लेकिन जाने से पहले एक चीज़ रह गई थी, वो मैं आपको समझा दूँ। यहाँ पर मैं फिल करूँ, स्ट्रोक लगा दूँ, थोड़ा बड़ा कर दूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको समझाया था इसके कॉर्नर राउंड होते हैं। मैं ये थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ। ये प्रॉपर्टीज़ उस वक्त तक आ रही हैं जब तक इसमें आपको इसको चेंज निकाले, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट टूल लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके इसकी शेप थोड़ी सी चेंज करता हूँ। जैसे इसकी शेप चेंज की तो इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ चली गई हैं, ठीक है। अब इसमें अगर कोई काम करना चाह रहे हैं तो वही पेन टूल में जैसे किया था उसी तरह कर सकते हैं, इससे आगे नहीं चल सकता, ठीक है। नेक्स्ट है जी हम इलस्ट्रेटर से इसमें कैसे लेके आएँ, और दूसरा ऐड बाद में करेंगे। इस तरफ आ गया, यहाँ पर भी कस्टम शेप हैं। यहाँ पर एक मैं स्टार लेता हूँ, ठीक है जी, ये स्टार आ गया। अब इसमें इसके कॉर्नर बढ़ा भी सकते हैं, मैं 12 करता हूँ, ठीक। अब मैन्युअली भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इफ़ेक्ट में आता हूँ, डिस्टॉर्ट में आता हूँ, और यहाँ पर पकर एंड ब्लॉट में आता हूँ। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ प्रीव्यू ऑन कर लें ताकि नज़र आ सके आपको क्या बन रहा है। आप कोई भी शेप जो आपको पसंद है बनाना चाहें, मैंने ज़रा फुल टाइप बना दी है, ओके करता हूँ। तो ये देखें इसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ ये शो हो रही है। इसको आप ऑब्जेक्ट में जाके सिंपली एक्सपेंड कर दें तो ये आपकी शेप बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर सिंपली इसको
सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी, फोटोशॉप में। फ़ोटोशॉप में जब आप पेस्ट करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन आएंगी कि आप किस ऑप्शन में इसको पेस्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पर कंट्रोल वी करें। स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हम नेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद पिक्सल का भी आपको पता है, पाथ का भी पता है। पिक्सल में करता हूँ तो ये पिक्सल में आ जाती है, ठीक है। इसका ये होगा कि छोटा करके बड़ा करूँगा तो वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसको बड़ा करता हूँ मैं तो इसकी शेप ख़राब हो गई, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी मेरे पास पा पाथ। पाथ भी वही है सिलेक्शन के लिए। यहाँ इसका पाथ बन गया है। सेव कर लें, रखना है तो चाहिए तो, नहीं तो डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी शेप लेयर, जो हम शेप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है जी। सेम उसी तरह आ गई। इसमें आप कलर वगैरह चेंज करें, स्ट्रोक लगाना है लगा दें, सेव करना है। अब मेन मकसद था इसको ऐड कैसे करना है। सॉरी, अब इसमें पाथ सिलेक्शन लें, सारे को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, डिफ़ाइन कस्टम शेप। अभी नहीं मैं कर रहा ताकि हम पहले देख लें। आपके पास शेप पहले से मौजूद है, ये आपकी लास्ट शेप है। इस तरह की शेप नहीं है, ठीक है। अब आप आते हैं इसमें, सारा सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, डिफ़ाइन कस्टम शेप। यहाँ पर आप इसमें कोई भी नाम लगा सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ फैमिली ट्री के नाम से। अब मैं डिलीट कर रहा हूँ। इसका मेन मकसद यही था कि आप कोई चीज़ ऐसी इस्तेमाल करते हैं वेब के लिए, या कुछ ऐसा डिज़ाइन बना रहे हैं जिस शेप की आपको बार बार ज़रूरत पड़ती है। तो कस्टम बनाने का मकसद यही है कि आप एक बार बनाएं, फिर आप इलस्ट्रेटर में जाएं, वहाँ से बना के लाएं, थोड़ी सी चेंज हो गई, उस तरह की नहीं बनेंगी जो आप चाह रहे हैं। तो इस वजह से हम इसको अपने पास सेव कर लेते हैं ताकि ये हमेशा आपके पास रहे और जब ज़रूरत हो इसको आप लगा सकें, ठीक है। सबसे नीचे सबसे एंड पर ये चीज़ ऐड होती है, ठीक है। यहाँ पर आ गई ये फैमिली ट्री, यहाँ पर नाम भी लिखा आ रहा है, ये देख सकते हैं आप, फैमिली ट्री, ठीक है। इसको क्लिक करें, यहाँ पर लाएं। अगर आपको पूरी पूरी वही चाहिए शिफ्ट के साथ दबाएं। अगर आप ऊपर नीचे दाएं बाएं करना चाह रहे हैं इस ट्री के फ्लावर को तो कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ इसमें सेम वही है, आप इसमें कलर फिल करें, स्ट्रोक लगाना चाहते हैं तो वो भी लगाएं, ठीक है जी। और इसको छोटा बड़ा भी कर सकें। और ये शेप लेयर में आई है, ये छोटा किया, अब मैं इसको बड़ा करता हूँ, ठीक है जी। इसमें इसकी पिक्सलेट नहीं है, ये ख़राब नहीं है। मैं स्टॉक ख़त्म करता हूँ, कलर थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि, सॉरी फिल कलर चेंज करना था मैंने, ठीक है। आई होप जहाँ तक आपको समझ आ गई हो गई। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।